देखिए बालक, बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। ठीक है, इसका डायग्राम आप देखे होंगे, इंटरनल डायग्राम। क्या बालक, क्या पत्र व्यवहार कर रही हो तुम? क्या चिट्ठी क्या आई है? अरे तुमसे पीछे वाले से पूछ रहे हैं बालक, वो देखो पीछे पलट के देख रही है, तुमसे पूछ रहे हैं क्या पत्र आया है। कुछ नहीं आया है तो उसको क्यों पढ़वा रही हो? हमको तो थोड़ा पढ़े देखे क्या लिखा हुआ है। बताओ, तुम फर्रा लेके आए पड़े हो, कोई दिया है? वो दी है? क्या दी है? ऐसे दी है? तुमको कौन दिया है बालक? अच्छा, तुमको लिख के दी है। क्या लिख के दिए हो? गूंगी हो? बोल पाते हो ना? तो बोल के पूछ ली होती। और टाइम तुम इससे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे पास घड़ी नहीं है या मोबाइल नहीं है? बगल वाले से पूछ लेती। इतना लंबा, मतलब डायगोनल बना दी तुम तो। चलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे आते हैं। इसका इंटरनल डायग्राम आप पढ़े होंगे बालक, मैं थोड़ा सा फटाफट बनाऊंगा। देखिए, इधर हमारे पास मैग्नेट होते हैं, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ठीक है, यहाँ पे बालक कॉइल लपेटे गए रहते हैं। हमारे पास बालक एक सिलेंडर के शेप का एक इंसुलेटर होता है जिसके ऊपर ये कॉइल लपेटा गया होता है। जैसे तुम बॉटल दो बालक मुझे तुरंत, बॉटल थमाओ बॉटल। ये देखो, सपोज करो ये सिलेंडर है, ठीक है, और पूरा साइज सेम रहेगा, ऐसा नहीं बड़ा छोटा है, थोड़ा सा ऊपर आके पतला हो गया। समझो ये पूरा शेप और साइज पूरा हर जगह अगर सेम है, तो जो इस पे वायर होते हैं वो कुछ इस तरीके से लपेटे गए होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या किया गया है? लपेटे गए। जब लपेटेंगे तो इसका शेप कैसा आएगा? वायर का रेक्टेंगल शेप का आएगा। क्या वो मैं बनाया हूँ? सिलेंडर बना के नहीं बताऊंगा। अब आप ये समझेंगे किसी सिलेंडर के ऊपर क्या किए गए हैं? लपेटे गए हैं। जब लपेटे जाएंगे तो ये कुछ इस शेप का आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे लपेटेंगे आप, कभी भी प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से लपेटेंगे तो ये रेक्टेंगल शेप का आएगा। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद बालक, और ये जो सिलेंडर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, इससे यहाँ पे एक वो लगाते हैं, स्केल बनाते हैं। ये 0 होता है, इधर आ सकते हैं, इस तरीके से स्केल बना होता है। और इस सिलेंडर से बालक एक हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं? निडल। ठीक है, इस सिलेंडर से क्या होता है? ये कनेक्ट होता है। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है बालक, यहाँ पे हला बना के नहीं बताएंगे, ये किससे कनेक्ट होता है? एक स्प्रिंग से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? स्प्रिंग से। और इसको कहीं पे भी अगर हमको कुछ मेजर करना है, करंट मेजर करना है, तो उसको इन दोनों टर्मिनल क्या करेंगे? वहाँ पे टच कराएंगे। ये पोल नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ। अब एक चीज़ देखो बालक, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने इसको कहीं पे भी इसको टच कराया है, इनके दोनों पॉइंट को। इसको मान लेते हैं P पॉइंट और Q पॉइंट। जब इसको टच कराएंगे तो क्या होगा? इसमें करंट फ्लो होगा। भाई कहीं पे भी वायर होगा, वायर के 2 पॉइंट पे क्या करना है? टच कराना है, और हमको उसमें करंट मेजर करना है। तो टच कराएंगे तो इसमें भी क्या करंट फ्लो करेगा? मान लेते हैं इसमें ये करंट का डायरेक्शन है, ऐसे ही करंट जाएगा लूप में। अब आपको पता है बालक, अब देखो इसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है तो क्या एक करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है? क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। आप पढ़ें, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर फोर्स लगता है। क्या लगता है? कितना लगता है? कितना लगता है? वैल्यू? ओए बेकार बच्चे, एक दिन छुट्टी क्या हुआ? सब खत्म। कितना? आइडियल क्रॉस बी, ILB साइन थीटा पढ़े हैं। F = ILB यही पढ़े हैं बालक ने। इतना फोर्स लगेगा। लेकिन इस केस में देखिए, क्या करंट जो फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है। क्या तो थीटा कितना हो गया? 90। तो सिर्फ फोर्स कितना लगा? ILB लगेगा। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा बता सकते हैं? इतने पार्ट पे, इस वाले वायर पे। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बताइए तो किधर होगा डायरेक्शन?
अंदर की ओर सिंपल से मैंने वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला आपको बताया है तरीका, पढ़े हैं पहला कुछ इस तरीके से, F इज इक्वल टू आइडियल क्रॉस बी। मैंने आपको कोई भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल नहीं पढ़ाया है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको राइट हैंड रूल पढ़ाया हूँ एक ठो, उसी से सारा काम अपना हो रहा है, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। फिलहाल इससे करते हैं, क्या करते हैं तो बालक, जो करंट है करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के सभी फिंगर को रखते हैं, किधर कर्ल करना है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर फ्लो कर रहा है तो इधर ऐसे कर्ल करेंगे, इससे फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब इस वाले वायर में फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। इसको माइंड में रखना, इस पे बताओ, करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, ऐसे कर्ल करोगे, फोर्स कहाँ, आउटवर्ड। अब एक चीज देखो, इस वायर पे इस साइड फोर्स अंदर की ओर लग रहा है और इस साइड फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो क्या इस पे टॉर्क क्रिएट होगा, क्या टॉर्क, समझ रहे हैं, मतलब ये वायर क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसके साथ साथ क्या स्प्रिंग भी, ये सॉरी, ये जो सिलेंडर ये भी रोटेट करेगा क्या। अब जब ये रोटेट करेगा तो इसके साथ कौन कनेक्ट है, निडल, क्या निडल भी डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अब जहाँ पे जाकर रुकेगा उतना करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा। तो ये इसका सिंपल सा वर्किंग प्रोसेस है। लेकिन एक चीज़ सोचो, साथ में स्प्रिंग से भी कनेक्ट है, जब ये घूमेगा तो क्या स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। अब इसमें करंट फ्लो कराना बंद कर दो तो क्या होगा, ये फिर से जीरो पे आएगा, इसको जीरो पे कौन लाएगा, स्प्रिंग लाएगा। स्प्रिंग क्योंकि फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आना चाहेगा, तो ये फिर से घूम के क्या होगा, जीरो पे आ जाएगा। जीरो पे कौन लाएगा बालक, स्प्रिंग। ये इसका सिंपल से वर्किंग प्रोसेस है। थोड़ा कुछ मैथमेटिकल टर्म समझते हैं, देखो कैसे काम करता है ये। अच्छा, टॉर्क पढ़े हैं क्या, क्या कितना टॉर्क क्रिएट होगा, टाउ इज इक्वल टू, बताइए। हाँ हाँ, एम बी साइन थीटा, यही पढ़े थे, थीटा 90 है, छोड़ के चलो। तो टाउ इज इक्वल टू कितना, एम की वैल्यू कितना, एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, एन आई ए, ठीक है। मान लेते हैं इसकी नंबर ऑफ टर्न अगर एन है, अब कितना भी टर्न ले सकते हैं उस पर आप, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न एन है, करंट आई तो एन आई ए क्या होता है, एरिया ऑफ द लूप, लूप का जो भी एरिया होगा, ठीक है। ये लूप बना है एक तरीके से, इसका जो भी एरिया होगा वो एरिया होगा, तो एन आई ए बी। इसको इक्वेशन 1 लेके चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो बालक, स्प्रिंग मान लेके चल रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा ये देखो, जितना ज़्यादा ये रोटेट करेगा उतना ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा, होगा क्या, या हम ये बोले कि इस पर जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट होगा। सपोज करते हैं ये यहाँ से वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ है, थीटा को बोला जाएगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। हमको ये पता चला जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा, फिर से सुनना, जितना ज़्यादा, ओए बालक मोबाइल अंदर रखो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, अरे बता दो, नहीं बताओगे, किसका किसका, तो तुम उससे बात करोगे, नोटिफिकेशन आएगा तो। क्या आया था वैसे, उसके लिए तुमको नोटिफिकेशन आया पानी पीने के लिए, तो उसमें क्या मतलब टाइमर लगाए हो कि इतने टाइम बाद नोटिफिकेशन आएगा, पानी पीना है तुमको, पानी पिए, पियो, मतलब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है पानी पीने के लिए नोटिफिकेशन आ रहा है, खाना खाने के लिए भी नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए भी आता है, कौन सा ऐप है इधर आओ, इधर आओ, अरे आओ थोड़ा सा कुछ गुफ्तगू करते हैं हम लोग, आओ इधर आओ, इधर आओ, नई नई चीज़ें तुम लोग बता रहे हो यार हमको, ठीक है। तो अभी हमको ये लड़का क्या बताने वाला है कि मतलब पानी पीने के लिए नोटिफिकेशन कैसे आए, मतलब जब प्यास लगे तब पानी नहीं पीना है, कब पीना है, जब नोटिफिकेशन आए तब। ये देखिए इसमें 0 of 16 ग्लासेस दिन में पीने होते हैं, और यहाँ हाँ? पे रिमाइंडर में ये कौन सा ऐप है, एवरी 45 मिनट पे नहीं कौन सा ऐप है, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, हाँ ये ऐप है, हाँ, मतलब प्ले स्टोर मिलता है, हाँ कि हर मोबाइल में रहता है, प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर से। अभी तुमने एक भी गिलास पानी नहीं पिया है, नहीं तो अभी ऐड करना रहता है ना, मतलब बस नोटिफिकेशन आएंगे पीना है बस, तो मतलब ऐसा क्यों, मतलब वाटर वो तो खुद से भी करके आ सकता है बालक ना, नहीं मतलब भूल जाते हैं, मतलब पानी कम पी देते हैं ना, तो डॉक्टर बोला कि पानी ज़्यादा पीने के लिए। अच्छा तुमको ज़्यादा पानी पीना है, और खाना खाने के लिए कैसे आता है,
खाना खाने के लिए यहाँ पे आप जो खाएंगे ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग, लंच, इवनिंग डिनर, वो सब ट्रैक होता है। और कुछ मतलब सोने होने का भी आता है कि अब सोना है? नहीं, ये जितना चलते हैं आप। मतलब चलने का भी आता है। हाँ। और क्या कुछ नया है इसमें? बस 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 नहीं। ठीक है। तो समय समय में पानी पीते रहें, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। उसके लिए आप ऐसे फालतू का ऐप बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। ठीक है, चलो जाओ बैठो। मतलब तुम लोग टेक्नोलॉजी से एकदम लैस हो, हाँ? हर जगह टेक्नोलॉजी। टिकट तो ऐसा नहीं आया, मतलब अब आया नोटिफिकेशन आ गया अब शादी करना है, ऐसा कुछ? चलिए, तुम पानी भी पिए नहीं, तुम्हारा नोटिफिकेशन आया हुआ है। अच्छा, पी चुके, उस पर चढ़ा अपलोड कर दिए? अच्छा, ये खुद से कर लिया करो फिर यार, घड़ी देख लिया करो, हर आधे घंटे में पानी पीना है। इसके लिए तुम मोबाइल मतलब अपने पास हमेशा रखते होगे। वाह, चलिए कोई नहीं, ये बात समझ में आया। हम लोग बात करते हैं वाला टॉर्क के बारे में बात कर रहे थे थोड़ा सा, ठीक है। इस पे जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो उसको बोलते हैं बालक रीस्टोरिंग टॉर्क। वो कौन लगाएगा? स्प्रिंग लगाएगा। वो भी बालक टाउ। फिर ये डायरेक्टिव पोर्शन होता है किसके? थीटा के, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के। इसको हटाओ, एक किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं। के क्या होता है यार? कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? इसको क्या बोलते हैं के को? ओ भाई जल्दी बताओ। नहीं, के कभी नहीं पढ़े हो स्प्रिंग में? क्लास 11 में पढ़े रहे होगे। स्प्रिंग के बारे में पढ़े आपने? जब न्यूटन्स लॉ पढ़े होगे तब स्प्रिंग के बारे में पढ़े होगे, या एसएचएम पढ़े होगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ भी स्प्रिंग पढ़े होगे। तो के का टर्म आया रहा होगा। तो स्प्रिंग किसी बॉडी पे फोर्स लगाता है फिजिकल टू के एक्स, पढ़े हैं? क्या बोलते हैं? वाह, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या होता है? ओ भाई तुम लोग सबके सब कोरोना वाले हो ना, मतलब ऑनलाइन वाले हो। चलिए, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? के थीटा। यहाँ से पलक दोनों को इक्वल करते हैं थोड़ा सा। हमको क्या होता है यहाँ करंट मेजर करना है कि कितना करंट फ्लो करेगा। दोनों को इक्वेट करते हैं थोड़ा सा। तो एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा। आई कितना भाई? के अपॉन एन ए बी इंटू थीटा। अब एक चीज़ देखो, क्या के कांस्टेंट है? क्या एन भी कांस्टेंट है? एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब ये पूरा का पूरा चीज़ क्या है? कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या होगा तब? थीटा। इसको बालक के अपॉन एन ए बी को बोला जाता है जी। इसे डिनोट करते हैं जी से। इसको क्या बोला जाता है? ये क्या है? अरे मतलब ये है जो नाम बताया वो है क्या? हम भी नहीं सुने, थोड़ा बताओ। चलिए, इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है बालक। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जी इंटू थीटा। तो यहाँ से बालक आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? थीटा के। तो इसमें जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तुमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसके आगे वाला क्वेश्चन पूछेगा। नोट करो, बताते हैं। तुम अलग अपने बॉटल लो यार। चलिए, धन्यवाद। अब पानी पीते रहें। चलो, हम खुद ही अपनी क्लास में तुम लोगों को हर 10 मिनट बताया करेंगे पानी पीना है। अबे तुम लोग वो लाया करो ना, मटका लेके आया करो, इसे जो लेके आया करो। पहले ऐसे लोग चलते थे गांव में, तो उसे लेके बैठा करो। तुमको क्या जी भगा दिया गया क्या उधर से? हाँ, अच्छा। क्या बालक? वो नोट हो गया? ठीक है, मिटाए बालक।
और पता है वाला, देख रहे कुछ लोग वो बॉटल रखे हैं, कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल रखे हैं, पता है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको एक बार यूज करने के बाद फेंक देना चाहिए। तो हाँ, कल से मुझे ये बॉटल क्लास नहीं लिखना चाहिए। आप बॉटल ले लीजिए बालक, ये सब सस्ते बॉटल होते हैं, मेरे ख्याल 20-30 रुपए का आता है बॉटल। उसी उसमें जब कोल्ड ड्रिंक भरी जाती है उसमें काफ़ी केमिकल मिलाया गया रहता है। कहाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ देखो हम लोग कितने 4-5 बॉटल खरीद के रखे हैं। तो ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप बोलिए कि हम इस बॉटल में नहीं पिएंगे, आपको बॉटल प्रोवाइड कराया जाएगा। बोला करो भाई पैसा दिए हैं हमको पूरी सी व्यवस्था दीजिए, समझे, वहाँ जाके, लेकिन हमसे मत करना, नहीं बहुत मारेंगे। देखो फैसिलिटी पूरा लिया करो, जो जो फैसिलिटी है बताया जाता, शुरू आते हो तो बताया जाता है ना क्या क्या फैसिलिटी रहेगा, वो पूरा लिया। क्या अभी बोले हैं कि हमसे मत बोलना नहीं तो बहुत मारेंगे, समझे, जाके वहाँ बोलो। ठंडा नहीं लग रहा है, मुझे तो बहुत चिढ़ लगता है भाई। देखो कहाँ गर्म, सब तो अच्छे लग रहे, भले चंगे लग रहे हो गया बेटा है, गुड। इसमें लगवाएंगे, लेकिन सोच रहे हैं तुम लोग पढ़ लो और अभी लगवा देंगे, तुम लोग सोओगे नहीं क्लास में, और हमको पता है सोओगे। अभी बिना एसी का तुम लोग जमा ही लेते हो, हैं, गर्मी से नहीं आती है बालक, वो नींद से आती है। अगला देखिए पॉइंट इसी पे, तब 2 ही घंटा पढ़ोगे बस, एक क्लास 2 घंटे की, अब जरूरत भी नहीं है, अब तो इसे 1-1 घंटे में हम लोग खत्म कर देंगे। चलो देखो बालक क्वेश्चन देखो क्या, आपको अगला टॉपिक है हमारा करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। तो बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी। इसको बालक IS से डिनोट करते हैं करंट सेंसिटिविटी को। कोई बताएगा करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? बोलिए बालक। नहीं वो तो आप बता रहे हैं क्या करता है, मतलब होता एक्चुअली में होता क्या है, मतलब अगर मैं बोलूँ डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? हाँ ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, क्या बोलना है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो IS इज इक्वल टू क्या, थीटा अपॉन I, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, सही है। तो IS इज इक्वल टू बालक लिखेंगे थीटा अपॉन I की वैल्यू क्या पढ़े हैं, G इंटू थीटा पढ़े हो गया, देखो तो कट गया, क्या मिला 1/G। चाहो तो 1/G की वैल्यू पुट कर लो, G की वैल्यू पता है, G कितना है, K अपॉन NAB, उल्टा कर लो NAB अपॉन K। ये करंट सेंसिटिविटी तुमसे पूछता है, ये फार्मूला पूछेगा, पूछेगा यूनिट बताइए, यूनिट क्या होगा, रेडियन पर एम्पियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी के आगे आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी बालक वोल्टेज सेंसिटिविटी इसी तरीके से बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा। हाँ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज या पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जो भी। तो इसको बालक VS से डिनोट करेंगे, ये क्या होगा, थीटा अपॉन V। इसका यूनिट रेडियन पर वोल्ट, ठीक है। अब बताओ इसको फार्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, IR लिखा जा सकता है, ठीक है। I की वैल्यू पढ़े हैं क्या पढ़े हैं, G थीटा इंटू R गया, क्या मिला 1/GR। बाकी G की वैल्यू पुट करके तुम एक फॉर्मूला और बना सकते हो चाहो तो। ये याद रखना, ये पूछा जाता है आपसे, गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये नहीं पूछा जाएगा कभी, लेकिन हाँ करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछा जाता है। उसका यूनिट पूछ लेता है या फॉर्मूला पूछ लेता है।
हो गया बेटा बालक? चलिए अमीटर के बारे में पढ़ते हैं। अमीटर नाम से आपको पहले से जानते हैं कि भाई इसका काम होता है करंट को मेजर करना। आपसे जो पूछा जाएगा पहला पॉइंट, इसका बालक रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत लो होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, चलो लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज वेरी लो। लो। दूसरा पॉइंट स्टार बना के, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज 0। याद रहेगा? ठीक है, तो आगे थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे पास जो अगर गैल्वेनोमीटर दिया है तो उसको अमीटर की तरह कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे गैल्वेनोमीटर एज एन अमीटर, या हेडिंग क्या लिखना है, चलो इसी में देखो। मान लेते हैं बालक हमारे पास गैल्वेनोमीटर दिया है, ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। अब इसको कैसे क्या हमको बनाना है? इसका अमीटर बनाना है इससे। तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगाएंगे। इसको बालक शंट रजिस्टर बोलते हैं, ऐसा नाम सुनोगे आप, शंट रजिस्टर। तो शंट रजिस्टर का मतलब होता है वो पैरेलल में जुड़ा रहेगा। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है? R के बराबर, और जो गैल्वेनोमीटर है इसका भी तो कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो मान लिया किसके बराबर है? G के बराबर है। अब इसमें बालक, अब ये पूरा का पूरा जो बना है, ये इतना बड़ा डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये पूरा, इसको क्या बोला जाएगा? अमीटर। यही क्या होगा? अमीटर होगा। अब देखो, हम यहाँ से करंट फ्लो करा रहे हैं, मान लेते हैं कितना? I करंट गया। जब इधर करंट जाएगा तो मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट हो चुका है, जिसको बोला जाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और इसमें जो करंट फ्लो करेगा इसको बालक IF से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। IF क्या बोला जाएगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, IF को बोला जाएगा। अब बताओ, इधर से करंट आई जा रहा है टोटल, इधर चला गया IF, तो इसमें कितना गया? I माइनस। तो पूछता है कभी कभी कि इसके पैरेलल में कितनी ओम का रजिस्टर हम लोग लगाएं, R की वैल्यू पूछा जाता है। तो क्या करें, किरचॉफ सेकंड लॉ पता है क्या? लूप बना के घूम जाओ थोड़ा। तो अब देखो, इधर करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं तो ये प्लस से माइनस, इधर करंट डायरेक्शन में ये प्लस से माइनस, ऐसे होगा। अब लूप बना के घूमो, देखते हैं तुम लोग भूल गए हो कि याद है किरचॉफ सेकंड लॉ? याद है? कैसे करते थे? चलो यहाँ से चलना शुरू करेंगे बालक। इसमें घूमो, इधर गए, प्लस साइन प्लस की माइनस, माइनस क्या? R इंटू आई माइनस IF। फिर इधर आए घूमते घूमते, इधर माइनस से प्लस, साइन प्लस की माइनस, प्लस क्या? IF इंटू इज इक्वल टू 0। सही है? अब देखो बालक, क्या करो, इसको उठा कर उधर ले जाओ। तो R इंटू आई माइनस IF इज इक्वल टू G इंटू IF। सही है क्या? तो R कितना? G इंटू IF अपॉन I माइनस IF। यहाँ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। वैसे आप जानते हो, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ से तुरंत निकाल लोगे, उसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको किरचॉफ सेकंड लॉ लेकिन पता होना चाहिए। तो आप इस तरह कुछ भी पूछे, जैसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना होगा ये पूछ लिया आपसे, या रेजिस्टेंस पूछ लेगा, या फिर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो सिंपल सा काम है, क्या करना है? किरचॉफ सेकंड लॉ लगा देना है। उसके लिए आपको किरचॉफ सेकंड लॉ आना चाहिए। तो किरचॉफ सेकंड लॉ किस लॉ, उसमें क्या कंजर होता है बालक? एनर्जी। फर्स्ट लॉ में चार्ज। अच्छी बात है। हो गया। वोल्ट मीटर की बात करते हैं। मिटा दे।
वोल्ट मीटर लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई। ठीक है। दूसरा, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनाइट या इन्फिनिटी। अब देखो बालक, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। अब हम चाह रहे हैं कि ये कैसा काम करे, अब वोल्ट मीटर की तरह काम करे। तो क्या करेंगे, इसके सीरीज में बालक हम क्या करेंगे, रजिस्टर लगा देंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना R। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये दो पॉइंट यहाँ भी टच कराएंगे। अब ये हमको क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा किसी भी दो पॉइंट के बीच का। ये मान लेते हैं पॉइंट A रहा और ये पॉइंट B रहा। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो बालक, तो मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल कितना VB है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल, मान लेते हैं इधर से गया, इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो रहा है, तो इसको मान लेते हैं करंट कितना जा रहा है, IF जा रहा है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में प्लस माइनस बनाइए, प्लस माइनस बनाइए। ठीक है, किरचॉफ का लगाइए। यहाँ का पोटेंशियल VA है, तो यहाँ जहाँ से चलना शुरू करते हैं वहाँ का पोटेंशियल VA। इधर बताइए माइनस G इंटू IF लिखेंगे, इधर माइनस R इंटू IF लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या, VB। हमको VA माइनस VB चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो VA माइनस VB चाहिए। इस पूरे को उठा के इधर लाइए, बाकी सबको ले उस पर ले जाइए। तो VA माइनस VB कितना, सबको ले जाओ उधर, IF साथ में कॉमन में ले लें, G प्लस R। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे वहाँ से। या कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है, रेजिस्टेंस पूछ लेता है, तब भी आप कर लेंगे। हो गया, बिठा दे। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। कुछ बातें हैं जो कि आज तक पता नहीं चल पाता है, बस कहीं सुनी बातें हैं, तो उसी को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तुम लोग द कोर मूवी देख लिए होगे मेरे ख्याल से, सब लोग। कौन कौन नहीं देखा है, चलिए बताओ हमको। क्या करें, चैप्टर छोड़ देता अब। चलिए मूवी में होता क्या है, थोड़ा सा मूवी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि अर्थ के चारों ओर, ये तो सबको पता होगा, अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आप कहीं पढ़े होंगे जरूर कि अर्थ के चारों ओर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तभी आप कोई भी नीडल लेते हो तो वो डिफ्लेक्ट होता है, उसका नॉर्थ नॉर्थ को रुकता है, साउथ साउथ को रुकता है, ये आप जानते हो पहले से। मूवी में होता क्या है कि अचानक से मैग्नेटिक फील्ड काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ देखो, अगर स्पेस में, अगर मान लेते हैं अर्थ के ऊपर अगर कोई चीज़ अगर उड़, जैसे चिड़िया हो या अपना एरोप्लेन है, कुछ भी अगर उड़ रहा है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है बैलेंस रहता है। बैलेंस करने के लिए उसका वेट भी काम करता है और मैग्नेटिक फोर्स भी काम करता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करता है। अगर इसमें से कोई भी एक गड़बड़ हुआ तो क्या करेगा, नीचे चला आएगा। तो होता क्या है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड अचानक काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी चीज़ें हवा में रहती हैं वो सब के सब अर्थ पे गिरना शुरू हो जाती है। तो पहले तो किसी को समझ में नहीं आता होता क्या है शुरू में। ठीक है, बहुत लोग मारे भी जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पता चलता है कि अच्छा अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो चुकी है। तो वो कैसे ख़त्म होती है मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर, वो
अपने अर्थ के चारों ओर बालक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। कहाँ ध्यान है बालक? हाँ बोलो, छुप रही लड़की। नहीं, तुमसे आगे वाले से बात कर रहे हैं। हाँ, कहाँ ध्यान है? बोलो, कोई दिक्कत है? घर वाले कुछ बोले हैं? बोलो, किसी से लड़ाई हुआ है? नहीं हुआ है ना? फिर खुश रहो और बैठो और आराम से इधर देखो, अलग दुनिया में खोई पड़ी है लड़की। हाँ, अर्थ के चारों ओर बालक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन आज तक ये किसी को नहीं पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से, ठीक है। ये मतलब बस कही सुनी बातें हैं, आज तक कोई भी अनुमान, सब कुछ मतलब बस ऐसे ही अनुमान लगाया गया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में कहाँ से आती है आज तक ये बात किसी को नहीं पता है, ठीक है। अभी भी इस पर काम चल ही रहा है कि कहाँ से आती है अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वैसे साइंटिस्ट ने मिल करके 3 रीजन दिए कि ये 3 रीजन हो सकते हैं कि अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। हम तीनों रीजन को थोड़ा सा अलग अलग बस डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे वो तीनों रीजन क्या हैं कि अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। उसमें से कोई एक रीजन हो सकता है, सब रीजन नहीं हो सकते हैं, कोई एक रीजन हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में कहाँ से आ रही हैं आज तक अभी किसी को नहीं पता चला है। उसी एक 3 रीजन में से एक रीजन पे ये मूवी बनी है, द कोर, ठीक है। इसलिए बोला था आप लोग ये मूवी देखिए, उससे क्या होगा कि अर्थ मैग्नेटिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको क्लियर हो जाता थोड़ा और अच्छे से, ठीक है। अभी मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो थॉर का दूसरा पार्ट देख लेना, पहले बोल रखा है। थॉर मूवी देखे हो? थॉर का दूसरा पार्ट आया था, किस नाम से आया था वाला? ओ भाई देख लेना जो भी हो, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में उसका यूज़ है। चलिए बात करते हैं। पहला रीज़न बालक ये दिया गया कि अपने बालक इन्वायरमेंट में अगर अपनी अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके साथ साथ अर्थ का पूरा पूरा एटमॉस्फेयर भी रोटेट कर रहा है, करता है या नहीं? इस पर कोई डाउट है? क्या एटमॉस्फेयर रोटेट कर रहा है? बोलो, कर रहा, ठीक है। उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर भी रोटेट करता है। ये तुम ऐसे समझ सकते हो, कभी कभी वो बाउंडर आता है, देखते हो, आता है तो उसके आसपास जो रहता है वो भी उसके साथ घूमने लगता है। तो अर्थ घूम रही तो इसके आसपास जो वो भी क्या करेगा, घूमने लगेगा। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर भी क्या कर रहा है, अर्थ के साथ साथ रोटेट करता है। अब अपने एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। अब सोचो कि अर्थ के साथ साथ एटमॉस्फेयर अगर रोटेट कर रहा है तो उसके एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे एटम्स होंगे, वो भी रोटेट कर रहे हैं। और एटम में कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे तो क्या होगा, करंट बनेगा, मतलब करंट का फ्लो होगा। और कहीं पे भी अगर करंट फ्लो होता है तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। एक ये रीजन रहा कि एटमॉस्फेयर के रोटेशन की वजह से अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रही होंगी। किसके रोटेशन से? एटमॉस्फेयर के रोटेशन की वजह से। समझ में? जब रोटेट करेगा एटमॉस्फेयर तो उसके अंदर छोटे छोटे एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, वो भी रोटेट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से या मूवमेंट से आपको पता है करंट का फ्लो होता है, और करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हम इसी चैप्टर में ही पढ़ ही रहे हैं कि कहीं पे भी अगर करंट फ्लो होता है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये पहला रीज़न दिया गया। दूसरे रीजन पे मूवी बनी है। दूसरा रीजन ये हुआ बालक कि अगर हम अर्थ के सेंटर पे जाएं, अर्थ का पता, जितने आप नीचे जाएंगे अर्थ के अंदर वो बहुत हीट होता जाता है। तो अर्थ के सेंटर में बालक मॉल्टेड कोर होते हैं, मतलब पिघला हुआ पदार्थ, ऐसा बोल सकते हैं आप ना, कुछ पिघला हुआ चीज़ होता है। अब समझो कि अर्थ अगर घूम रही है तो उसके अंदर जो मॉल्टेड कोर है, मतलब कि पिघला हुआ चीज़ है, वो भी क्या कर रहा है, उसके साथ रोटेट करेगा। ऐसे समझ लो, गिलास में पानी लो, गिलास को घुमा दो तो उसके अंदर का जो पानी है वो भी क्या करेगा, घूमेगा। और देखोगे तो स्विर्ल करेगा। स्विर्ल समझते हैं वो, मतलब कहीं पे वो नदी उदी में देखे हो स्विर्ल बनता है, वहाँ खींच लेता है अपने अंदर कुछ भी। तो उस तरीके से वो भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो मूवी में होता क्या है कि अर्थ का जो सेंट्रल कोर, मतलब मॉल्टेड कोर होता है, वो घूमना बंद कर देता है। अर्थ तो घूमती है, अर्थ घूमती है, लेकिन उसके अंदर का जो मॉल्टेड कोर है वो घूमना बंद कर देता है। क्या मतलब, कोई मारा है क्या तुमको? ऐसे करके बैठी पड़ी है। अर्थ के अंदर जो मॉल्टेड कोर है वो घूमना बंद कर देता है। तो ये मूवी इसी बनी, इसीलिए नाम रखा गया है द कोर मूवी का नाम, ठीक है।
ठीक है। कोर क्या करता है, घूमना बंद कर देता है। अब देखो उसके घूमने से क्या दिक्कत होगा, अब उसके अंदर जो मोल्टेड कोर है, मतलब पिघला हुआ पदार्थ कुछ है, वो घूम रहा है उसके अंदर, ठीक है। अगर कोई भी लिक्विड है बालक, उसके अंदर भी एटम होंगे। अब एटम घूमेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट बना रहा होगा, और करंट अगर बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। मूवी में क्या होता है कि कोर घूमना बंद कर देता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाती है अपने पूरे स्पेस में या अर्थ के एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं लोग और एक बहुत तगड़ा मशीन बनाते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब मशीन बनाते हैं जो अर्थ में, उसमें कुछ लोग बैठे भी रहेंगे और अर्थ के अंदर गड्ढा करते हुए कोर तक जाएगा, ठीक है। और अंदर वो हीट होता जाता है, तो पता नहीं कौन सा कोई मेटल ऐसा लेते हैं कि जो कि मतलब कितना भी टेम्परेचर हो जाए वो पिघलेगा नहीं, या उसके अंदर जो भी रहेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बालक, मोबाइल चला रही है ना, मोबाइल चला रही है, क्या कर रहे हो मोबाइल, बताओ तुम लोगों को, बताओ हम पढ़ाई मोबाइल बंद करवाएं तुम लोगों का, बोलते हैं मोबाइल बैग में रखा करो ना। वैसे इतना जरूरी, तुम्हारा भी नोटिफिकेशन आ रहा है कुछ, बोलो। और यहाँ खड़े होने के बाद बालक सब कुछ दिखता है, ये बात समझ लो। और तुम लोग वो शुतुरमुर्ग वाला काम कर रहे हो। शुतुरमुर्ग क्या करता है, मुंडी अपना घुसा लेता है ज़मीन में, उसको लगता है कि हम नहीं देख रहे हैं तो हमको कोई नहीं देख रहा है। तो तुम लोग शुतुरमुर्ग बने पड़े हो, तो कृपया शुतुरमुर्ग ना बने, ठीक है। वो बनो, क्या कहते हैं, अबे जिसका मुंडी बड़ा बड़ा होता है, राइट, वो जो मतलब ख़त्म हो गए पृथ्वी से, डायनासोर बनो, समझे, हाँ डायनासोर। अरे ठीक है, मतलब उतने समझ जाना चाहिए। वो देखो, वो तुम्हारे पूर्वज आ गए। मतलब अपने पूर्वजों से इतना डर, कब बालक, पूर्वजों से डरना नहीं चाहिए। हाँ, उसमें क्या करते हैं बालक, ऐसे मेटल का बनाते हैं जो कि वहाँ जाए तो पिघले ना हो, ठीक है। तो वो लोग गड्ढा करके अर्थ के अंदर जाते हैं खोदते हुए, और वहाँ पे हाइड्रोजन बम का बमबारी कराते हैं जगह जगह पे, ठीक है। जब बमबारी होता है तो वो फिर से घूमना शुरू कर देता है और मूवी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अभी हाथ में काट लेगा, हाथ बाहर निकाली पड़ी हो, क्या दिक्कत क्या है बालक, रहने दो, इधर बैठ जाओ, दिक्कत है तो आ जाओ, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन बालक ये हो सकता है, तीसरा रीजन ये माना गया कि हो सकता है अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट हो। बार मैग्नेट समझ रहे हैं आप लोग, देखे होंगे लैब में, एक बहुत बड़ा क्या हो, बार मैग्नेट हो। तीसरा ये रीजन दिया गया। अब अर्थ के अंदर कोई गड्ढा करके देख नहीं रहा है मैग्नेट है या नहीं है, लेकिन कभी भी अगर हम लोग कभी ऐसा सुनते होगे ना, मतलब यहाँ पे खुदाई हुआ तो यहाँ मैग्नेट ढेर सारे पाए गए हैं, खुदाई में निकलते हैं। इसी रीजन पे ये दिया गया है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट हो सकता है, हो बार मैग्नेट। तो थर्ड वाले रीजन को लेकर के हम आगे पढ़ेंगे इसी को। तो हम ये मान के चलेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, बाकी सारी चीज़ें क्या होती है बालक, इसको जानने के लिए मिलेंगे कल, ठीक है। आजकल बस इतना ही, धन्यवाद।